मैं आर्य समाज से जुड़ा हुआ हूँ और आर्य समाज में सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आर्य समाज का जो स्थापना या उद्भव हुआ है महर्षि दयानंद सरस्वती ने, उसके पीछे उन्होंने एक बहुत बड़ी घोषणा की। वो घोषणा रही, सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। महर्षि दयानंद सरस्वती ने इस घोषणा के साथ ये कहा कि व्यक्ति अगर सत्य को स्वीकार नहीं करता तो वह व्यक्ति कभी भी जीवन में उत्कर्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। जो व्यक्ति असत्य को छोड़ने में जान ले यह बात असत्य है तो फिर उसको छोड़ने में तनिक भी देर नहीं करनी चाहिए, और ये जान ले कि ये बात सत्य है, चाहे वो किसी के भी द्वारा बताई गई हो, उसको ग्रहण करने में भी विलंब नहीं करना चाहिए। आर्य समाज का ये मुख्य उद्देश्य रहा है। और आर्य समाज की जो पृष्ठभूमि है, जो चिंतन है, जो आधार है, वो आधार है वेद। महर्षि दयानंद सरस्वती ने वेदों को स्वतः प्रमाण माना है, वेदों को ईश्वर की वाणी माना है। और दुनिया के अंदर किसी भी ग्रंथ में, आपके बाइबल में ईसाइयों का विषय है, कुरान में मुसलमानों का विषय है, अन्य धर्म ग्रंथों में अपने कुछ निश्चित विषय हैं। वेद एक ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें दुनिया के समस्त विषय समाहित है। उसमें साइंस भी है, उसमें आयुर्वेद भी है, उसमें मैथ भी है, उसमें नैतिकता भी है, उसमें धर्म भी है, उसमें ब्रह्मचर्य की शिक्षा भी है, उसमें गृहस्थ की शिक्षा भी है। सारे विषय जितने भी दुनिया के हैं वो सब वेदों में हैं। वो विषय कैसे जन जन तक पहुंचाने हैं, इसी के लिए आर्य समाज कार्य करता है। और आर्य समाज ने कुरीतियों के खिलाफ, अंध परंपराओं के खिलाफ, अंधविश्वासों के खिलाफ हमेशा कुठाराघात किया है, प्रहार किया है। आर्य समाज की जो धारणा है वो निश्चित रूप से सत्य सिद्धांतों पर आधारित है। उसमें तर्क को आर्य समाज ऋषि मानता है, तर्को वै ऋषि, तर्क को ऋषि मानता है, विज्ञान को मानता है, शास्त्रों को मानता है। सबके आधार पर जो बात सत्य सिद्ध होती है। और इसमें सबसे बड़ी बात जो ऋषि दयानंद की है, वो कहते हैं सृष्टि सिद्धांतों के प्रतिकूल कोई बात नहीं माननी चाहिए। जैसे कि कोई कहे कि ऊँटनी ने इंसान के बच्चे को जन्म दे दिया, ये बड़ा चमत्कार है, ऐसे किसी सिद्धांत को नहीं मानना, क्योंकि ये सृष्टि के सिद्धांतों के विपरीत सिद्धांत है जो कभी संभव नहीं है। तो आर्य समाज ने पहले से भी बहुत कार्य किया है। स्त्रियों के खिलाफ एक प्रोपगंडा चलाया जाता था कि आपको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, आपको मंत्र बोलने का अधिकार नहीं, आपको जो है गुरुकुल में जाने का अधिकार नहीं, आपको यज्ञ करने का अधिकार नहीं, आपको यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार नहीं। लेकिन वेदों के आधार पर, शास्त्रों के आधार पर ऋषि दयानंद ने, आर्य समाज ने सिद्ध किया कि महिलाओं को भी वे समस्त अधिकार प्राप्त हैं जो पुरुषों को हैं। ऐसे ही जातिवाद के लिए आर्य समाज में कभी कोई स्थान नहीं रहा। आर्य समाज का सिद्धांत है, और ये ईश्वरीय सिद्धांत है कि जिनके पैदा होने का ढंग एक जैसा होता है वो सब एक जाति के कहलाते हैं। हम सबकी मनुष्य जाति है, पशु जाति है, पक्षी जाति है, इसको जाति कहते हैं। छुआछूत के खिलाफ आर्य समाज हमेशा से रहा है। विधवा विवाह कराने के लिए आर्य समाज ने कितना संघर्ष किया, और स्वामी श्रद्धानंद जी ने जालंधर में पहला विधवा विवाह संपन्न कराया। तो इन सब कुरीतियों के खिलाफ, सती प्रथा के खिलाफ आर्य समाज ने आवाज उठाई है। और विशेषकर जो ऋषि दयानंद का कार्य है, ऋषि दयानंद एक ऐसे धर्माचार्य नहीं है जो केवल धर्म की बात करते हो। ऋषि दयानंद राजनीतिक मुद्दों पर भी बोलते हैं, सामाजिक पतन को भी देखते हैं, लोगों के अधिकार की बात भी करते हैं। वो लोग जो वैमनस्य फैला हुआ दुनिया में उसको भी जानते और समझते हैं। बहुत दूरदृष्टि आर्य समाज की रही, आर्य समाज के लोगों की रही। हमारी जो पृष्ठभूमि है वो आर्य समाज से जुड़ी हुई है, और इस बात का हमें गर्व है। और हम लोगों से कहना चाहते हैं, बाकी लोग कहते हैं आंख बंद कर लीजिए, आप मान लीजिए, हम जो कहते हैं, गुरुजी कहते हैं समर्पित हो जाइए, सर झुका लीजिए। हम कहते हैं कि नहीं, आप प्रश्न पूछिए। जिन व्यक्ति प्रश्न पूछना शुरू करता है उस दिन वो जीवित होता है। जब प्रश्न मर जाता है तो उस समय व्यक्ति भी जो है वो जो अंधकार में चला जाता है। प्रश्न आपको जीवित करता है, जिज्ञासा आपको आदमी बनाती है। आर्य समाज कहता है जिज्ञासु बनिए, प्रश्न पूछना सीखिए। और मैं आमंत्रित करता हूं अपने चैनल के माध्यम से जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जान रहे हैं,
कोई भी प्रश्न आपके मन में हो वो सीधा आप मुझ तक भेजिए इस चैनल के माध्यम से। उसका उत्तर आपको तार्किक ढंग से, शास्त्रीय ढंग से निश्चित रूप से दिया जाएगा।